लिंक के लिए आया होगा जरूर इस बच्चे का मैसेज। थैंक यू उदय, और आपका मैसेज से पहले ही मैं समझ गया था, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। चलिए देखिए, 0 से लेकर के 10 तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए IIT JEE में भी इस तरीके के कंसेप्ट को कई बार टच किया गया है। तो 0 से लेकर 10 तक के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब समस्या ये है कि हम sin x का ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो रेडियन में ड्रॉ करते हैं। तो मैं पहले चेक करूंगा कि tan पाई मेरा जाएगा कहाँ पे। देखिए पाई मेरा 9 होता है, और 3 पाई को अगर मैं देखूंगा ना तो 3 पाई, पाई मेरा कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो 3 पाई मेरा कितना जाएगा, ये 9 के आसपास तो जा रहा है। अगर मैं 3 पाई को देखूंगा तो ये 9 के आसपास तो जा रहा है, ठीक है ना। पाई 3, हाँ 9 के आसपास जा रहा है, मतलब 10 मेरा 3 पाई से 4 पाई के बीच में कहीं भी होगा। ये पाई, ये मेरा 2 पाई, ये मेरा 3 पाई, और सपोज ये मेरा 4 पाई है। तो 3 पाई मेरा 9.42 कुछ तो भी होता है। तो 3 पाई जो है 9.42 है, तो यहाँ कहीं होगा 10, 3 पाई के ज्यादा क्लोज होगा। ये मेरा 10 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं ग्राफ बनाना ड्रॉ करता हूँ अब इसका। तो जैसे ही ग्राफ बनाएंगे, मैं पहले लाइनिंग, इसका मार्जिन ले लेते हैं इसका। ये y = 1 है ऊपर, ताकि मुझे पता पड़ सके ग्राफ इसके नीचे नीचे ही रहने वाला है। y = -1, आई थिंक नीचे थोड़ा ज़्यादा y है। चलिए ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर कहीं तक भी, और ये इसके बीच में, ये यहाँ कहीं पे। तो ग्राफ जो होगा मेरा, यस, ये मैंने एचएल करंजी में आई थिंक इस कंसेप्ट को एक बार डिस्कस किया हुआ है। दीदी अपन ने देखा हुआ है क्या ये? नहीं। ठीक है बेटा, नहीं देखा है तो अब इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। नहीं देखा इसका मतलब सबके लिए नया है। कुछ बच्चे, शायद मेरे पास पार्थ आया था एक बार, उसने मेरे से पूछा था क्लास में, मतलब क्लास के बाहर। जब इस तरह की चीजें जब भी होती है मैं बोल देता हूँ क्लास के बाहर मिलिए। अब इसके रूट कितने आने वाले हैं देखो, सबको पता है। मैं जानबूझ के इतना नॉन कर्व लिया है मैंने, सबको पता है 2 और 3 इसके कर्व जो होता है। तो 2 और 3 अगर मैं बात करूंगा तो दोनों बेटा इसके अंदर ही आ जाएंगे। 3 है 3.14 होता है, तो 2 यहाँ कहीं होगा। ये π/2, π/2 कितना होता है 1, π/2 की न्यूमेरिक वैल्यू सबको याद होनी चाहिए 1.57 कुछ होता है, या याद होना चाहिए सबको। 1 से बड़ा 1.57 होता है π/2। तो 1.5, ये 1.57 होता है, तो 2 यहाँ कहीं होगा इसके, मतलब ये तो π/2 हो गया 1.57, ये यहाँ कहीं 2 होगा, और यहाँ कहीं इसके नीचे 3 होगा पीछे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये 0,6 पे कट करता है, तो ये 1 है, ये आपका 0,1 है। 6 अब यहाँ ले लो, हालांकि इसके रेस्पेक्ट में 0,1, इसके रेस्पेक्ट में बहुत नीचे रह गया, मगर ठीक है ना। समझने के हिसाब से अब इतना ऊपर तो 6 को लेके जा नहीं सकते, यहाँ ले लेते हैं 6। तो अगर मैं 6 यहाँ लेता हूँ तो ये जो मेरा कर्व आएगा ये कुछ ऐसा आएगा। कैसे बनाऊँ इसको, ऐसा, ये ऊपर ऊपर जाओ भाई, हमें जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको। है ना, यहाँ कहीं ये ऐसे आएगा, लाना पड़ेगा इसको नीचे कुछ तो भी ऐसे। भाई मान के चलना है थोड़ी देर के लिए, आपका यही फंक्शन है, ये कुछ ऐसा, कुछ तो भी ऐसा रहेगा, है ना। थोड़ा रफ बना रहे हैं तो इस वजह से ऐसा। log x की बात करें, log x आपका कितना होता है? log x सबसे सिंपल ही ग्राफ log x का बनता है यहाँ पे। तो अगर मैं log x की बात करूं तो ये मेरा 0 होता है 1 पे, ये 1.57 है π/2, तो 1 यहाँ कहीं होगा। इनके पॉइंट को 1,0, 1,0, ये पॉइंट होगा मेरा 1,0। जब मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो बेटा ये कुछ आएगा।
तो ये जो मेरा बेटा ग्राफ होगा ये कुछ आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब मैं जो tan है ना जिसके लिए जिस पर इसने मुझे बाउंड किया है, मैं उस लाइन 10 को ले लेता हूँ, है ना। या फिर चलो एक काम करते हैं, ये 10 को हटाते हैं, इसका ये रेस्ट्रिक्टेशन हटाते हैं, पूरा रियल नंबर के लिए अगर इसका ग्राफ निकाले तो क्या है। अब देखो उसने बेटा बोला है आपको कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए उसने अगर मेरे को जैसे ऐसे बोला है ना, तो मैं इन सबका मैक्सिमम मार्क करूंगा। देखिए सबसे पहले इधर मुझे आप बताओ, है ना। अच्छा एक और चीज की अगर बात करें, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा। देखो ये जो नीले रंग में जो ग्राफ है, नीले रंग का जो ग्राफ है जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है, ये आप जानते हैं ये y इक्वल टू साइन एक्स है ना। इसके अलावा मैंने ये जो दूसरा कर्व ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये y इक्वल टू लॉग एक्स है। ये जो तीसरा कर्व जो मैंने ड्रॉ किया था ये है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। अब देखिए log x की अगर बेटा बात करें ना, देखो सिंबॉलिक बनते हैं ग्राफ, मगर जानना जरूरी है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये मेरे पास y इक्वल टू, मैं ढंग से बना देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये बात, ये सारी चीजें कि सपोज बेटा ये मेरे पास कार्टेशियन एक्सिस है, ये x y इज इक्वल टू x लाइन है, तो log x का ग्राफ हमेशा इसके नीचे रहेगा, ये कभी भी इसके ऊपर, ये एसिम्पटोट नहीं होगा। ये उधर सीधा ऐसे निकल जाता है, ये इधर मुड़ के ऐसे निकल जाता है, एसिम्पटोट नहीं है, मगर ऐसा कह सकते हैं कि ये बाउंड है। बाउंड क्या है, y इक्वल टू एक्स के कॉरस्पॉन्ड में बाउंड है, इसके ऊपर नहीं जा सकता ये, है ना। क्यों नहीं जा सकता, कैसे, ये सब आगे देखेंगे अपन, है ना। तो मगर ये क्वाड्रेटिक के ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, ये तो ब्रेक करके ऊपर निकलेगा इसको। तो अब अगर मैं इसका मैक्सिमम वाला पार्ट बनाऊं तो इसमें हम क्या करते हैं ना, हम ग्राफ का मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं, जो भी ग्राफ होगा उसका मैक्सिमम पार्ट कवर करेंगे। तो इसके लिए अगर देखें अब इनफाइनाइट क्योंकि आ ही चुका है जब पिक्चर में, तो इनफाइनाइट को दिखाने के लिए मुझे इधर ये दिखाना पड़ेगा, इधर इसको, और इधर इसको ये ऊपर दिखाना पड़ेगा इनफाइनाइट। तो देखिए मैं सिर्फ मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट कवर करूंगा सबका। तो अगर मुझे मैक्सिमम पार्ट कवर करना हो कि कौन मैक्सिमम, देखिए मैं पहले तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क करता हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और तो कोई दूसरा है नहीं, बस हो गया, ये एक है। तो अब मैं मैक्सिमा मार्क करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा जहां मतलब सारे ग्राफ के ऊपर ऊपर फ्लॉट करूंगा मैं। तो देखिए यहां से माइनस, मैं माइनस इनफाइनाइट से देखता हूं, तो मेरा ग्राफ मैक्सिमम कौन है, ये मैक्सिमम है, तो इसको रिसीव करते जाएंगे, मैक्सिमम है तो इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे आया, अब ये तो नीचे चला गया, देखो बेटा ये तो नीचे चला गया, मैक्सिमम पे कौन है, क्या ये मैक्सिमम पे, नहीं, ये है वाला, ये वाला जो ब्लू है ये, इसको हाईलाइट कर दिया। अभी भी देखिए मैक्सिमम पे कौन है, अभी भी मैक्सिमम पे यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो फिर यहाँ आया, अब ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम आ गया, तो इस मैक्सिमम पे इस पे आ गया मैं, ये आ गया। फिर जैसे ही यहाँ पर आया ये फिर से नीचे चला गया, तो ये आ गया, ये हो गया मेरा ग्राफ। तो मेरा जो ग्राफ है जो मैंने बनाया है वो कौन सा है, ये ब्लू मेरा ग्राफ नहीं है, ये ब्लू बिल्कुल मेरा ग्राफ नहीं है, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ये भी मेरा ग्राफ नहीं है, ये तो कह रहे ही नहीं, ये ये जो अब मेरे पास जो बच रहा है ना, ये है मेरा ग्राफ, ये मेरा ग्राफ है। ये मैंने एक्चुअली थोड़ा हाईलाइट करने की वजह से थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बाकी आप समझ रहे हैं कि ये अपना ग्राफ है, एक्चुअली जो ग्राफ है आपका ये है। ठीक है, चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसी का ही, एक आध एग्जांपल और देखते हैं इस तरीके के कर्व्स का, है ना। तो कई बार मेरे पास कुछ बच्चे आ चुके हैं, तो बोलते पूछा उन लोगों ने कि सर ये इस तरीके के कर्व्स क्या, जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ, आपको ड्रॉ करना है, इसको पढ़ा जाता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो दैट इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ मॉड ऑफ एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कॉमा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। सपोज ये है आपके पास जिसका कि आपको मैक्सिमम पार्ट ड्रॉ करना है, तो एज यूजुअल पहले तो कार्टेशियन बनाए जाएंगे, उनको सारे ग्राफ को लेकर के आया जाएगा, है ना। अब क्योंकि मैक्सिमा का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बच्चे समझ सकते हैं मिनिमा का क्या होगा, जस्ट अपोजिट, सबका मिनिमम मिनिमम पार्ट पर जो है उस पर फ्लॉट करेगा आपका पेन। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ आपका मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स आपका ये लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है वी शेप पर,
दूसरा ये कुछ ऐसा, ठीक है। अगला बेटा अगर देखेंगे अपन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब ये सबको पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ कैसे जाने वाला है, एक्स इक्वल टू वन पे इंटरसेक्टेड होगा, ये मॉड है, एक्स इक्वल टू वन पर इंटरसेक्टेड होगा ये, तो एक्स इक्वल टू वन सपोज मैं यहाँ से ले, जीरो है ये, वन यहाँ ले लेता हूँ, ये दूसरा। अच्छा आप बताइए दोनों लाइन पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, मतलब ऐसे लेके जाऊं या ऐसे नीचे लेके जाऊं या इसके पैरेलल रखूं, जवाब दीजिए भाई, ऐसे काटूं इसको, ऐसे रखूं या इधर ये नीचे लेके जाऊं, जवाब दो, बताओ भक्ति कैसे पैरेलल करना, आएगी भक्ति सर पैरेलल ही होगा। क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि इनके स्लोप सेम है, इन दोनों के स्लोप सेम है। आप देख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स जो बेटा आपकी लाइन है वो एक्चुअली ग्राफ क्या होगा आपका, वो ग्राफ ये रहा होगा आपका y इक्वल टू एक्स, स्लोप तो यही डिफाइन हो जाता है, मॉड तो फिर बाद में लगाते, तो स्लोप मॉड से आपका केवल पॉजिटिव नेगेटिव इसमें चेंज आता है, कभी भी किसी भी लाइन के या फिर किसी भी कर्व की कॉन्केविटी में फर्क नहीं आता। लाइन के केस में जो कॉन्केविटी होती है उसको डिफाइन करना आप स्लोप से देख सकते हो, लाइन में कॉन्केविटी तो होती नहीं है, तो लाइन में अगर कॉन्केविटी देखनी है तो अपन बात समझेंगे स्लोप से। अब जाहिर सी बात है मॉड लगने पर कॉन्केविटी चेंज नहीं होती है कर्व की, तो ना ही स्लोप चेंज होता है, तो इनके सबके स्लोप सेम रहेंगे, तो ये आपका पैरेलल रहेगा। ये आपका y इक्वल टू वन है, ये ऐसे जाएगा, यस पैरेलल रहेगा, ये सारी लाइन पैरेलल, एक्चुअली अगला जो बनना है वो भी पैरेलल ही होगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब अगला ये मेरे पास किसका बना x माइनस वन का, अब x प्लस वन का, ये कहां पर जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, ये आपका पीछे आ जाएगा, 0,1 पे था, 0,-1 पे हो जाएगा बस। ठीक है, ये इधर से ऐसा, तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ इसकी, ये मेरे पास क्या है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन, ये दूसरा मेरे पास जो ग्राफ बना है वो क्या है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, और तीसरा जो मेरे पास ये जो ग्राफ बना था वो था y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मुझे इनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो लिखा है, तो मैक्सिमम पार्ट में प्लॉट कीजिए आप, ग्राफ तो बना ही चुके हैं। अब देखिए माइनस इनफाइनाइट से सबसे पहले तो ये मैक्सिमम है ये वाला, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम है उसको कवर करता हूँ मैं, जो मैक्सिमम है कौन मैक्सिमम है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये मैक्सिमम चल रहा है, सबसे ऊपर यही है, तो इसको ओवरराइट कर दिया, ये ग्राफ आ गया आपका, परफेक्टली ओवरराइट ही होगा, होना चाहिए ये, यस आ गया, पहले तो इधर आया ग्राफ ये येलो से, ठीक है। इसके बाद कौन मैक्सिमम है, नीचे जाएगा नहीं, क्यों नीचे, अब जो अभी तक अपन किस पे चल रहे थे, पिंक पे, अब पिंक आपका जो है वो नीचे आ गया, इससे ऊपर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है आपका, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाला, ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो यस आपका जो ग्राफ है वो कौन सा है, ना आपका ग्राफ ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, और ना ये है आपका ग्राफ, है ना, दैट इज योर कर्व। एक मिनट, यस नीचे आया था उसके बाद, हाँ ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को कहाँ पे करेंगे अभी देख लेंगे, ये तो ये यस आपका ये वाला कर्व है। अब बात उठती है ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये वाला, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का देखो तरीका क्या है, ये वाली देखिए ये आपके पास जो पिंक ये जो ब्लू है ये ग्राफ किसका है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मगर आप बताइए ये वाली जो ब्रांच है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये, तो फ्लिप होकर के कौन सी ब्रांच चाहिए, फ्लिप होके जो ब्रांच चाहिए वो कौन सी है, फ्लिप होकर के ये ब्रांच चाहिए, क्यों y इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर आप निकालोगे ना तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन ये लाइन थी ये वाली, ये फ्लिप होकर के गई है, मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव आउटपुट पॉजिटिव हुए हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं ना, इस ब्रांच की अगर मैं बात करूं, देखिए ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये लाइन मेरे पास फ्लिप होकर के ऊपर आई है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है माइनस एक्स प्लस वन, क्यों मॉड इसी पर इफेक्ट किया है, ये सब नेगेटिव थे इनको पॉजिटिव किया गया है ये, तो ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली जो मेरी पिंक वाली ये वाली लाइन थी,
ये थी मेरे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन। सिमिलरली ये जो पिंक को अगर मैं देखूं तो ये वाली लाइन तो मेरे पास y इक्वल टू एक्स माइनस वन ही है, मगर ये जो लाइन मेरे पास फ्लिप होकर के गई थी ये है मेरे पास y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मुझे पता नहीं, हो सकता है ये y एक्सिस पर भी आ रहा हो, मुझे पता नहीं, होगा जहां पर वो अभी आ ही जाएगा। ये जो मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ये किसके ऊपर है? इस लाइन के ऊपर, मतलब इसके नेगेटिव पार्ट के ऊपर, और दूसरा इसके नेगेटिव पार्ट के ऊपर और इसके पॉजिटिव पार्ट के ऊपर। इसका पॉजिटिव पार्ट ये वाला पार्ट कौन सा है? y इक्वल टू एक्स प्लस वन ही है, ये तो पॉजिटिव ही है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, इसको और इसको सॉल्व करूंगा, इनका ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो फॉर पॉइंट इस पॉइंट को मैं p नाम देता हूं, फॉर पॉइंट p किस को सॉल्व करेंगे? x प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स बेटा ये आपका ना, वही मैं ये आपका y इक्वल टू, ये डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस एक्स माइनस वन है, फ्लिप होकर गया ना, तो माइनस एक्स माइनस वन। यस, तो कर देते हैं इसको, तो x प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ये इससे ये गया, तो माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना आपका, ये खुद आपका y एक्सिस पर ही आ गया है। अब y एक्सिस पर आ गया तो भाई y एक्सिस पर लग तो नहीं रहा सर, क्योंकि हमने थोड़ा सा जो है वो गलत बनाया ग्राफ्स को, y एक्सिस पर ही है वो पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट को y एक्सिस पर ले लेता हूँ। ये पॉइंट यहाँ से लेंगे, ये y एक्सिस पर, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर है, बस। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा y एक्सिस पर आएगा, तो हमारा ग्राफ क्या है, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है हमारा ग्राफ। यस, ये होता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? हाँ भाई उदय, हाँ समझ सर। में? हाँ ठीक है, हाँ सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते, समझना बस यही है, ग्राफ ऊपर फ्लॉट करेगा आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और कर्व देख लेते हैं अपन का, किसी बच्चे का मैसेज आया है? हाँ क्लियर है, क्लियर है तो ठीक है बेटा। देखो ये इतने आराम से अपन लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ इसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि मैंने टर्मिनोलॉजीज जो है मैंने अलग से डाल दी है। रोज की क्लास अपनी जगह पर होगी, मगर उसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिएगा उसको, वो फंक्शन टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी, ठीक है ना। वो साइमल्टेनियसली इसी पार्ट का, इसी चैप्टर का आगे का पार्ट रन कर रहा है। अगला अगला ग्राफ चेक कर लेते हैं भाई, किसका अगला हम लेते हैं, अगला ले लेते हैं e रेज टू द पावर x, f ऑफ x, ये log ऑफ x, मिनिमम पार्ट ऑफ लेते हैं, चलिए, एंड एक्स स्क्वायर, और एक और ले लेते हैं इसको, x प्लस वन अपॉन एक्स। इन तीनों का मिनिमम पार्ट देख लेते, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का फॉर किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। चलिए भाई ड्रॉ करते बनाना, e रेज टू द पावर x, सबसे पहले तो e रेज टू द पावर x तो ये रहा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना, ये e रेज टू द पावर x है। log x की बात करें, हाँ भाई दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। ये log x का ग्राफ e रेज टू द पावर x को कहाँ पे काटेगा? मैं log x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, e रेज टू द पावर x को कहाँ पे काटेगा, जल्दी बताइए। नहीं पता, हाँ भाई उदय कहाँ पे काटेगा? नहीं उदय, उदय सर वो कट नहीं सर, करेगा वो उसे। काटेगा ही नहीं ना, काटेगा नहीं ना। मैं शायद दर्जनों बार ये बात मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये जो e रेज टू द पावर x और ये जो log ऑफ x होते हैं ना, ये y इक्वल टू x में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे दीदी तुम दोनों हो ना, तुम दोनों बहनें एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं।
ना, ये भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसका एक बकायदा डिफाइंड नाम भी होता है, इसको अलग नाम से भी बुलाया जाता है, पर उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जल्दबाजी हो जाएगी अभी बताने से। ये आपके पास देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट कितना होता है, ये 0,1 होता है। ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस पर एसिम्पटोट है। तो एक्स एक्सिस की जो इमेज आएगी y इक्वल टू एक्स में आएगी, तो वो आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये अगर यहाँ एसिम्पटोट है तो देखो ये यहाँ एसिम्पटोट हो जाता है, या आपका ये यहाँ एसिम्पटोट हो जाता है, ये ऐसा। ये 0,1 पे काटता है तो ये 1,0 पे काट देता है, काटता है, आपको पता है, ये ऐसे, ये, और ये जाता है ऐसे। मैं फिर बोल रहा हूँ एसिम्पटोट नहीं होते हैं ये, ऐसे देखो ये सीधा जाता है, ये ऐसे इधर आ जाता है और ये इधर ऊपर निकल जाता है, एसिम्पटोट नहीं होते हैं। तो एसिम्पटोट मत बोलिएगा कि एसिम्पटोट, है ना, कई बार बोल चुका हूँ मैं। अगला मैं बना रहा हूँ आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको अंदाजा है भाई ये तो क्या होता है। तो सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक कर्व है आपका, बेसिक वाला पैराबोला होता है भाई, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो 0 से लेकर 1, दीदी ओ दीदी, ये ऊपर निकल जाएगा, इसके नीचे हाँ आकर के सर। इसको काटेगा 0 से लेकर 1 के बीच में। इसके जो ग्रीन है ये नीचे से निकलेगा या ऊपर से निकलेगा, बताओ जल्दी बोलो। नहीं, नीचे से जाएगा, क्यों? 0 से लेके 1 के बीच में ये सारे नंबर जो स्क्वायर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं इसके, ये सारे नंबर जो हैं वो स्क्वायर होकर के छोटे हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला है x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आता है, अच्छा x प्लस 1 अपॉन एक्स पर आना है तो भाई सबसे पहले मुझे ये 1 लेना पड़ेगा। 1 पर देखिए, 1 पर जब मैं बात कर रहा था तो ये मेरे पास ये तो 1 ही है, क्यों 1 है, ये ग्रीन वाला तो 1 पे ही काटेगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्चुअली ये सेम ही जगह पे हैं। पिंक वाले में हल्का सा, ग्रीन वाले में कुछ तो भी यहाँ से जाएगा, रख के देख लो ना, x इक्वल टू 1 यहाँ रखो, x इक्वल टू 1 अगर मैं, हाँ x इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये मेरे को कितना देगा, 1 देगा। तो 1 देगा तो ये 1 है, तो मतलब ये 0 वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये एक ही जगह पर, ये 1 के लिए गार्डिंग। मगर अगर मैं 1 यहाँ पर रखूंगा तो ये 1 पे मुझे 2 देगा, 1 प्लस 1 2 होता है। तो ये जो पॉइंट मेरे पास इसका आने वाला है, ये इधर ऊपर आने वाला है, पहली चीज तो ये क्लियर। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, बता चुका हूँ, ग्राफ को ऐड करा जाएगा जस्ट सिंपली। तो ये ऐसे इनफाइनाइट से आएगा और x इक्वल टू 1 पे ये 1 हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न है कि किसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, किसको काटेगा? दीदी इसको तो नहीं काट सकता, log x को तो नहीं काटेगा। क्या ये ग्राफ इसको काटेगा या ये ग्राफ इसको काटेगा? चेक कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स करके देख लो, पता पड़ जाएगा किसको काट रहा है तो किसको नहीं काटेगा। वैसे तो मुझे पता है किसी को भी नहीं काट रहा है। ठीक है, आगे नहीं इसको, हाँ 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 दीदी किसको किसको काटेगा? देखिए अब इस ग्राफ में किसी और बच्चे से बात करें जो जानता होगा। हाँ भाई उदय, ये ग्राफ क्या इसको काटेगा क्या? ये ग्राफ इसको काटेगा क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, या इसको कभी काटेगा क्या? क्या सर ऊपर नहीं से पता। नहीं पता, मैंने बताया था। हाँ दीदी काटेगा या नहीं काटेगा? 1 मिनट का टाइम रह गया बस, काटेगा या नहीं काटेगा? देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, जब x मेरा प्लस एच था तो ये तो 0 था, मगर इसकी वजह से ग्राफ मेरा इनफाइनाइट पे चला गया। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊंगा ये किधर ट्रेंड करेगा, ये किधर ट्रेंड करेगा, ये मेरा 0 पर ट्रेंड, 1 अपॉन एक्स है ना, x को जैसे जैसे इनफाइनाइट करूंगा तो ये मेरा इनफाइनाइट, ये मेरा 0 पर ट्रेंड करेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, केवल ये एक्टिव रह जाएगा। मतलब x को मैं जैसे 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 बड़ा करता जाता हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो खत्म, ये वाला पार्ट जो है वो डिएक्टिव होने लग जाता है। क्यों? अगर मैं 1 अपॉन एक्स का भी ग्राफ देखूं तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ये होता है, ये धीरे 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 0 पर चला जाएगा, तो इसका असर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो आगे जाकर के मेरा ग्राफ जो है वो क्या रह जाएगा, y इक्वल टू एक्स की तरह। और अगर y इक्वल टू एक्स की तरह रह रहा है तो उसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस हो रहा है, कुछ जो भी चीज है वो एडिटिव में, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कितना भी छोटा हो जाए रहेगा तो कुछ ना इनफाइनाइट पे भी ये प्लस एच तो रहेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसकी जो एसिम्पटोट है, इसकी जो एसिम्पटोट है वो y इक्वल टू एक्स इसकी एसिम्पटोट है। ये बात क्लियर है नहीं है आपको?
उदय, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपको? ये ग्राफ मैंने पहले भी बनाया हुआ है। हाँ सर क्लियर। एसिम्प्टोट है, क्यों एसिम्प्टोट है? आगे जाकर के श्रद्धा जी ने, आगे जाकर के क्या होगा, ये 1/x जो है वो डिएक्टिव होने लग जाएगा धीरे धीरे। y इज इक्वल टू एक्स, ये डोमिनेट करने लग जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x।